चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ग्लोबल बिजनेस है जी, ये लोकल बिजनेस नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। जैसे इसका नाम भी है दावे अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, राइट ये अपॉर्चुनिटी हमें वर्ल्ड वाइड मिली हुई है और ये लोकल कोई काम नहीं है, ये ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड वाइड है। दुनिया के हर कोने में, हर जगह, हर गली मोहल्ले में ये पहुंचने वाला है। तो क्यों उसको ग्लोबली पहुंचाने वाले हम नहीं बने, हम क्यों नहीं बनाए, हम सबसे पहले क्यों शुरुआत उसकी नहीं करें। जी, और ये कालखंड इस समय हमें ऐसा मिला हुआ है कोरोना का कि इसके बाद ये हमारे कंसेप्ट की, हमारे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट पैदा होने वाली है। यही विजेता बनने वाला है, यही विनर बनने वाला है और जो इसके साथ चलने वाला है डेफिनेटली वो बंदा भी ग्लोबलाइज हो जाएगा, वो भी ग्लोबल बंदा बन जाएगा और उसके बहुत बड़े फायदे उसको मिलने वाले हैं। राइट। अगली बात, चाहे तो लोग नोट कर लें, इनको टैली में करा दूंगा सब चीजों को। जी, अगली बात मैं ये कहूंगा कि हवाई यात्रा करने का शौक तो हर व्यक्ति को होता है, ओके, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि मात्र 2% लोग ये हैं जो अब तक हवाई यात्रा करने का शौक जो है पूरा कर पाए हैं। लेकिन हमारे दावे के अंदर में आप लगातार हवाई यात्राओं का आनंद लेते रहेंगे, लुत्फ उठाते रहेंगे। जी, और वो कैसे उठाएंगे, वो मैं जैसे जैसे सिस्टम में इसमें आगे बढ़ूंगा तो उनको आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको हवाई यात्राएं मिलेंगी और कितनी यात्राएं आपको मिल सकती हैं। जी, बजरंग जी, हवाई यात्रा जब करना है तो लोकल भी होती है, लेकिन विदेश में जाने का शौक लोगों को काफी अच्छा होता है। सबका एक बात भी होता है कि मैं विदेश जाऊं। जी सर। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, 1% ही लोग ही ऐसे हैं जो विदेश यात्रा करने का आनंद उठा पाते हैं। ऐसा रिकॉर्ड में, ऐसा सर्वे में देखा गया है। ओके, ओनली 1% लोग। 1% लोग, जी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ देखने को ये मिलेगा जैसे जैसे सिस्टम में आगे बढ़ेंगे कि हमें कई सारी विदेश यात्राएं भी यहाँ से करने को मिलेंगी। फॉरेन टूर कम से कम साल में 4 बार तो चलने जाने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और ये भी सपना हम यहाँ से बड़ी कंफर्टेबली, बड़े आराम से पूरा कर पाएंगे अगर हम इसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे। जी सर। अगला पॉइंट मैं बोलूंगा बजरंग जी, आपने देखा होगा हमारे यहाँ सोने की हिंदुस्तान में बहुत शौक होता है, सोना खरीदना, गोल्ड खरीदना। जी, लेकिन आपने देखा होगा लोग कैसे खरीदते हैं गोल्ड, रत्ती, मासा और तोले में आपने देखा होगा लोगों को सोना खरीदते हो। जी सर। लेकिन रत्ती मासा तोले में खरीदते हमने जिंदगी गुजार दी, लोगों को, अपने बुजुर्गों को भी देखते आए हैं रत्ती मासा तोले में खरीदते हुए। में गोल्ड खरीदते नहीं देखा होगा किसी ने। लेकिन यहाँ आप स्वयं जो पैनल पर बैठे साथी हैं और इनके साथ आगे आने वाले जो साथी हैं जी, वो व्यक्ति भी 10 करोड़ तक का सोना यहाँ से खरीद सकते हैं और खरीद क्या सकते हैं, जीत सकते हैं। जी सर। तो इतना बड़ा खेल यहाँ पे बनने वाला है सोने का भी, जो रत्ती मां से तोले में हम लोग चलते हैं वो 10 करोड़ तक का भी सोना, और बल्कि मैं तो कहूंगा उससे भी और ज्यादा सोना यहाँ से हम लोग अपने घर ले जा सकते हैं और बड़े ही आराम से, बड़े कंफर्टेबली, बिना किसी ज्यादा बड़ी मेहनत की एक छोटी सी पहल के माध्यम से। पहल तो करनी पड़ेगी, ये तो निश्चित है, पहल तो करनी पड़ेगी। अब आप सोचें कि लॉकडाउन की तरह से घर में बैठे रहे जी, ये नहीं चलेगा, पहल तो करनी पड़ेगी। राइट। अभी अगली बात मैं बोलूंगा कि लोगों को लग्जरी लाइफ में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है बजरंग जी कार की। जी सर। जब हम अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली हमें कार सपनों में नजर आती है, और जो कार हमें सपनों में नजर आती है ऐसी कम से कम 4 कारें जी, जो हमारे सपने में शायद नहीं भी आती हो, उन कारों को हम जीत सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हम स्कोडा, मर्सिडीज बेंज, जी, BMW और सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन, क्या कहूं उसको, सपनों की रानी कह सकते हैं, रोल्स रॉयस जैसी कार भी हम यहाँ से विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। रोल्स रॉयस कार के बारे में कई बार सुनने में आता है कि अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति भी जब खरीदने निकला
तो बजरंग जी, उनको भी कार कंपनी ऑनर ने कंपनी के माध्यम से ये कह दिया कि भाई आप कार नहीं ले सकते, क्योंकि कम से कम पिछली 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड देखा जाता है, तब जाके रोल्स रॉयस एक व्यक्ति को दी जाती है। बिल्कुल सर। अभी उनको कार अमिताभ बच्चन के पास है, ऐसी बात नहीं है, रोल्स रॉयस नहीं है, लेकिन वो कैसे मिली कि उनके जो डायरेक्टर है विदु विनोद चोपड़ा, उन्होंने खरीद के, उनकी 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड देख के उन्होंने खरीदी और उन्होंने फिर अमिताभ बच्चन को गिफ्ट दी। जी सर। यहाँ भी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है मेरी 3 पीढ़ियों का, यहाँ आप केवल एक पहल करके, एक छोटा सा मेहनत करके और अपने दावे के, अपने ईयरनेट के माध्यम से उसको बड़े ही कंफर्टेबली, बड़े ही इजीली आप उसको घर ले जा सकते हैं। ओके सर। तो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा लंबा इसमें नहीं खींचा है, मैंने ये 6 पॉइंट आपको नोट करा दिए हैं। इन 6 के 6 पॉइंट्स पे जब हम चर्चा करेंगे आगे, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सिस्टम के अंदर आने वाले हैं। अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वर्ल्ड वाइड, हम जिसकी चर्चा इकोनॉमी की करने वाले हैं, इसके अंदर ये सारे ही पॉइंट्स निकल के आएंगे। एक एक करके पॉइंट हम चर्चा करते चले जाएंगे, टैली करते चले जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि इसको जब टैली कर देंगे लोग, तो इसको अचीव भी कर लेंगे। जी। क्योंकि होमवर्क करने वाला ही व्यक्ति अचीवर होता है प्रजन जी। राइट सर। कक्षा में छोटा सा विद्यार्थी भी जो सोता रहता है, वो सोते ही रह जाता है, बैक बेंचर बन जाता है, और जो बच्चा अपने होमवर्क में लगा रहता है, वो निश्चित रूप से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास वाले जो शुरुआत में आने वाले बच्चे होते हैं, वही होते हैं। जी सर। मैं समझता हूँ हमारे पैनल में बैठे वो सब व्यक्ति सक्षम है, योग्य है, काबिल है, और डेफिनेटली जो पॉइंट बताए गए हैं इनको वो नोट भी कर लिया होगा और इनको अचीव भी कर लेंगे, मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। जी सर। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ में फिर हम आगे अपने आप को बढ़ाते हैं। ओके। और सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम टू दाविक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमी पार्ट बाय पार्ट। ओके सर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी। डाटाबेस। बजरंग जी, डाटाबेस इतनी बड़ी शक्ति है जिसको जो व्यक्ति समझ गया, समझ लीजिए अमीर अपने आप में बन गया। ओके। कैसे बन गया अमीर, इसके बारे में आगे चल के देख लेते हैं कि डाटाबेस वास्तव में पावरफुल कैसे होता है। देखिए, अभी हमारी स्लाइड बोल रही है डाटाबेस इज इक्वल टू संपत्ति, डाटाबेस यानी वेल्थ। जी। डेफिनेटली डाटाबेस हमारा धन है, हमारा संपत्ति है, हमारा पावर है। ओके। क्योंकि पुराने टाइम में एक कहावत मैंने सुनी है कि जिसके पास पुराने टाइम में किसी सुनी थी कि जिसके पास जमीन और कमीन ज्यादा होते हैं वो हमेशा विजेता होता है। जी। तो जमीन और कमीन, कमीन शब्द मेरे यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन कमीन से मतलब वही है जिसके पास डाटाबेस ज्यादा होता है, जिसके पास लोग ज्यादा होते हैं। ओके। और जमीन से सेंस है, जमीन के साथ साथ पैसा होता है, और पैसा डेफिनेटली उन्हीं के पास होता है जिनके पास डाटाबेस होता है। राइट। और आगे चल के थोड़ा सा और जान लेते हैं। जी। तो डाटाबेस की अगर बात करें हम, तो जैसे कॉर्पोरेट्स हैं और इंडिविजुअल कुछ व्यक्ति हैं, तो कॉर्पोरेट्स के पास उनके कस्टमर्स होते हैं, ओके। यूजर्स होते हैं, जैसे फेसबुक है, ओयो है, टाटा है, जियो है। जियो ने आपने देखा होगा अपना डाटाबेस खड़ा करने के लिए फ्री कितने मोबाइल बांट दिए, आपने देखा होगा। बिल्कुल सर। की स्ट्रेटजी क्या थी, उसकी स्ट्रेटजी केवल डाटाबेस खड़ा करने की थी। जी। जब उसका बहुत बड़ा डाटाबेस हो गया, हम लोगों ने 4 5 सिम खरीद ली अपने परिवार में, ऐसा कोई बच्चा तक नहीं छोड़ा, सबको एक सिम दे दी। राइट। और अब क्या बोलते थे, आपने देखा होगा, चल ठीक है ले लेते यार, फ्री मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया भर का डाटा मिल रहा है, कॉलिंग मिल रही है फ्री। जब पैसे मांगेगा ना तो तोड़ के फेंक देंगे सिम। जी। आपको लगता है किसी व्यक्ति ने सिम तोड़ के आज तक फेंकी जब पैसा मांगा जियो ने? नहीं सर। धीरे से 99, 399, 499 और जाने क्या क्या 99। जी। तो उनके पास अपना डाटा है, फेसबुक के पास अपना डाटा है, उन्होंने सिस्टम बना दिया, यूजर्स है, डाटा है, और जो है अपने हिसाब से उनके कस्टमर्स हैं दुनिया भर के, उनके वही उनका डाटा है, और उसके माध्यम से वो बहुत बड़ी पोजीशन में पहुंचे हुए हैं। जी। अब इंडिविजुअल व्यक्ति की हम बात करें, चाहे अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो,
सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, धोनी हो, दुनिया भर के लोग हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, इनकी हम बात करें, सलमान खान हो, इनके अपने फैंस हैं, फॉलोअर्स, और उन फैंस के फॉलोअर्स के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो नॉर्मल कोई एड की बात हो, वो छाए रहते हैं, और वही उनकी बहुत बड़ी पावर है, और उसकी वजह से वो दिन ब दिन करोड़पति, अरबपति, सरबपति क्या क्या बनते चले जा रहे हैं, वो अपने उस डाटाबेस की पावर। एक सचिन तेंदुलकर को बड़ा सा एड मिलता है, उसमें 2 मिनट के लिए आता है, करोड़ों रुपए मिलता है। क्या बजरंग जी, आपको और मेरे को ऐसा एड मिल सकता है? क्या हमको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं? नहीं सर। नहीं। तो हमारा क्या, हमारे जो पैनल में बैठे हुए साथी हैं, हमारा क्या, आपका क्या, मेरा क्या, हमारा डाटा कहाँ है, हमारा किस तरीके, तो उस पर हमें चर्चा करेंगे। हमारा क्या, हम तो उसकी अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं कि व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट वी, व्हाट अबाउट यू, जो पैनल में बैठे साथी हैं, इनका क्या। जी सर। है ना? सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स डिस्कस अगेन। ओके। जी सर। डाटाबेस, अब ये आपका जो डाटाबेस है, आपका डाटाबेस है, आपके कॉन्टेक्ट्स को आप डाटाबेस में बदल सकते हैं, क्योंकि ना तो आप बहुत बड़े किसी कॉर्पोरेट जगत को बिलोंग करते हैं जी, ना आपकी इंडिविजुअल ऐसी कोई अचीवमेंट है जिसकी वजह से आपके इंडिविजुअल फैंस एंड फॉलोअर्स हो। ओके। तो आपको क्या करना है, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसको आपने डाटाबेस में बदलना है, यानी उनको चैनलाइज करना है। और चैनलाइज के लिए जैसे कल कंसेप्ट देखा गया, उसमें पूरा सिस्टम बताया गया था कि किस तरीके से चैनलाइज लोगों को करना है। एक छोटी सी पहल करनी है, एक छोटा सा निमंत्रण भेजना है, और छोटे से निमंत्रण को हम अपने कुछ साथियों को भेजेंगे, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिवारजनों को भेजेंगे। तो जो हमारे मोबाइल में कम से कम जितने कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भेजेंगे, वो आगे आगे भेजेंगे। इस तरीके से हम अपने जो डाटाबेस है, चाहे फेसबुक का हमारा डाटाबेस हो, व्हाट्सएप का हो, नॉर्मल कॉलिंग वाला हो, सब लोगों को एक पहल के माध्यम से अपने चैनलाइजेशन में ला सकते हैं। और इसका बड़ा फायदा क्या मिलने वाला है कि अभी तक हम सिर्फ उनको कांटेक्ट बनाए हुए, केवल बात कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, चैटिंग कर लेंगे, लेकिन हमारा उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जिस दिन हम उसको कन्वर्ट अपने चैनलाइजेशन में ले आएंगे तो हमको बेनिफिट मिलने लगेंगे, और वो बेनिफिट कब तक मिलेंगे? फॉरएवर, सदा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेंगे, अगली पीढ़ियों तक के लिए मिलेंगे। यानी एक बार उस डाटाबेस को, बजरंग जी एक सिंपल सी बात है, आज आपका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है। जी सर। मैं आपको चैनलाइजेशन में नहीं लेता हूं, आपने अपना नंबर जो है मैंने डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से, क्या आप मेरे साथ दोबारा नहीं कॉन्टेक्ट में रह पाओगे? नहीं। लेकिन एक बार मैंने आपको चैनलाइज कर दिया तो आप लाइफ टाइम नहीं, लाइफ तो मेरे जीने तक रहेगी, फॉरएवर, हमेशा के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए आप और आपके आने वाली पीढ़ी वो कमा के देते रहेंगे। ये है चैनलाइजेशन की पावर, ये है डाटाबेस की पावर। जी। अब ये कैसे होगा, इसको थोड़ा और आगे चलिए जान लेते हैं। कॉन्टेक्ट से डाटाबेस, प्रश्न वही है कि कॉन्टेक्ट से डाटाबेस आखिर होगा कैसे? हाउ विल कन्वर्ट आवर डाटाबेस इनटू कॉन्टेक्ट, आवर कॉन्टेक्ट टू डाटाबेस? ये सोचने का विषय है और जानने का विषय है, और इसको जान लेंगे तो पावर हमारे हाथ में आ जाएगी। पावर तो हमारे हाथ में ऑलरेडी है, और उसको पावर को हम अपने कंट्रोल में कैसे लेके आ जाएंगे, वो जानने की वाली बात है। तो हाउ टू कन्वर्ट डाटाबेस को, कॉन्टेक्ट को डाटाबेस में कैसे कन्वर्ट करें, उसका तरीका हमारे पास ये है, जो हमने कल भी जाना था कंसेप्ट में, कि हमारे पास जो इयोनेट मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, उसके पास हमको शेयर का ऑप्शन मिलता है। हम जो पोस्ट डालते हैं उस पोस्ट को हम इयोनेट से वीडियो, ऑडियो, एल्बम जो भी हमने बना के डाली है उसको हम शेयर करेंगे इस जगह पे टैप करके, एंड देन वी विल सेंड टू पीपल्स। और शेयर एंड इनवाइट के फंक्शन के द्वारा चुने हुए कॉन्टेक्ट्स को सेंड कर देंगे, प्रेसिंग कर देंगे। और कहां प्रेसिंग करेंगे? अपने डिवाइस में जो भी ऐप हमारे पास है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जहां जहां चाहे मेल आईडी हो, उनके ऊपर, उन कॉन्टेक्ट्स के ऊपर हम उनको जहां भी भेजना चाहते हैं वहां उनको हम भेजते चले जाएंगे। और जैसे ही हम उनको भेजेंगे तो नेक्स्ट एक्शन हमारा क्या होगा, तो वो उन लोगों के पास पहुंचेगा। जी। पहुंचते ही वो लोग साइन अप करेंगे।
राइट और साइन अप करते ही वो फ्री सर्विसेज यूजर के अकाउंट में हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे साथ चैनलाइज हो जाएंगे, यानी हमारे मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म इयोनेट को वो यूज करना शुरू कर देंगे। जी अब साइन अप करते ही आपका आमंत्रित आपके साथ चैनलाइज हो जाएगा। जी अभी वो चैनलाइज होगा तो वो भी अपने साथियों को भेजेगा, उसको हम जब जानकारी दे देंगे तो वो भी आगे चैनलाइज अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजेगा, और जब वो अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजेगा, साइन अप करते ही आपका आमंत्रित आपके चैनलाइज होते ही फर्दर वो उस चीज को आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ते हुए यही चैनलाइजेशन बहुत बड़े फोरम का निर्माण करेगा। जी और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और हमारे रहने तक भी चलती रहेगी और हमारे आगे भी चलती रहेगी। तो हमने एक बार सिस्टम खड़ा कर दिया तो ये बहुत बड़ी डेप्थ तक और विड्थ तक चला जाएगा, और एक असीमित, उसको कहते हैं टीम कह सकते हैं, अपना परिवार कह सकते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा। क्योंकि परिवार ही कहूंगा मैं तो, आज आप और हम जो पैनल में बैठे हुए साथी हैं सब एक परिवार है, इसलिए साथ में बैठे। जी लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो हमेशा एक दूसरे को सम्मानित करता रहेगा। हो सकता है हमारा जो बेसिक परिवार होता है ना, वहां हमारा बिखराव हो सकता है, लेकिन ये चैनलाइजेशन एक बार हो गया तो ये ऐसा परिवार है जिसमें कोई बिखराव नहीं होगा, और ये जीवन के अनंत काल तक हमारे साथ चैनलाइजेशन में चलता रहेगा। तो इस चैनलाइजेशन की पावर हमें और आगे पता चलेगी कि चैनलाइजेशन की पावर से क्या फायदे हैं। राइट अच्छा, अब ये जो चैनलाइजेशन हमने कर लिया, लाखों की या करोड़ों की कह सकता हूँ टीम जो हमारी खड़ी हो गई, चैनलाइजेशन हमारा हो गया, तो ये चैनलाइजेशन का सिस्टम ये है, इसको मैनेज करेगा हमारा वर्चुअल ऑफिस दाबैंक। योर फोरम इज मैनेज्ड बाय दाबैंक। हमारा दाबैंक वर्चुअल ऑफिस इसको मैनेज करेगा, और उसके लिए आपको एक छोटी सी पहल यहाँ भी करनी होगी, और वो ये है कि आप इयोनेट में अपने जाएंगे, आपका प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, आपको 3 स्टार कोने में दिखाई देंगे, 3 स्टार को क्लिक करेंगे तो वहां एक बीच में कंसेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, और आप जैसे ही इस कंसेंट को क्लिक करेंगे तो कंसेंट को क्लिक करते ही आपके जीमेल आईडी पे आपका मेल पहुंचेगा, वहां आपको सिस्कॉम से मेल आएगा, उस पर आपको जाकर कर देना सबमिट माय कंसेंट, और सबमिट माय कंसेंट करते ही आप दावे के साथ जुड़ जाएंगे। वहां एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसमें लिखा रहेगा आई विश टू पार्टिसिपेट इन द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ दाविंक voluntarily. I hereby submit my consent that Syscom can share my personal information with the bank. जी और यहाँ आपके ई सिग्नेचर होंगे, यानी आपने केवल क्लिक कर दिया, उसको ही आपका सिग्नेचर माना जाएगा, और माना जाएगा कि आपने सहमति दे दी है, आप जो है इसके लिए एग्री है, और आप दावे के वर्चुअल ऑफिस से जुड़ जाएंगे। जी सर एक छोटी सी पहल आपको डेफिनेटली करनी होगी। अगर आपने केवल इयोनेट को यूज कर लिया, भले ही आपने स्टैंडर्ड लाइसेंस लिया है, प्रीमियम लाइसेंस लिया है, लेकिन आपने कंसेंट नहीं किया, मैं सब साथियों से कहूंगा कि जिस किसी व्यक्ति को कनेक्ट करें उसको कंसेंट करा के ही, जानकारी देके ही छोड़े, अन्यथा वो इयोनेट यूज करता रहेगा, बात बोला यार आप बता के गए तो मेरे को पैसा नहीं आ रहा, नहीं, क्योंकि सारा कुछ मैनेज होगा दाबैंक के द्वारा, हमारे वर्चुअल ऑफिस के द्वारा। तो प्लीज कंसेंट करा के ही छोड़ें, कंसेंट जरूर कराएं, और अगर किसी कारणवश नेट की प्रॉब्लम से उस दिन कंसेंट नहीं हो पा रहा तो अगले दिन उसको कंप्लीट जरूर कराएं। जी नेटिजनशिप का स्टेटस, अब नेटिजनशिप का स्टेटस जो है बजरंगी, यहाँ पे होता है हमारा पहला नोविस, फिर फ्री यूजर। फ्री यूजर जो है, फ्री यूजर जैसे ही कंसेंट कर देता है और वो पहुंच जाता है हमारे वर्चुअल ऑफिस में, तो उसका दावे में आके स्टेटस हो जाता है नोविस। जी सर नोविस कहलाने लगता है। ये बिल्कुल वो यूजर है जिसने अभी केवल साइन अप किया है और कोई पेमेंट नहीं किया है, और अगला उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इयोनेट में जो स्टैंडर्ड पैकेज को एक्टिवेट कर लेता है, यानी 40 पाउंड से, तो वो व्यक्ति हमारे दावे में आके एग्जीक्यूटिव नेटिजन कहलाने लगता है। नेटिजन तो हमारा पहले भी था। नेटिजन का मतलब तो होता है जो नेट यूज कर रहे हैं लोग। एक बार इयोनेट में आ गए, हमारा नेटिजन तो वही बन गया, चाहे वो फ्री वाला यूजर है वो भी नेटिजन बन गया, बट यहाँ वो दावेक में पहुंचने के बाद में एग्जीक्यूटिव नेटिजन कहलाने लगे। राइट सर? राइट। अभी जैसे ही वो अपने आप को प्रीमियम लाइसेंस से अपग्रेड करता है, प्रीमियम से अपग्रेड करते ही उसका स्टेटस हो जाता है दावेक पे आने के बाद में
इंपीरियल नेटिजन कहलाने लगता है, उसका स्टेटस इंपीरियल हो जाता है। और इंपीरियल, नोविस, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल, ये तीनों हैं। अब ये नेटिजन के पुरस्कार, ये तीनों नेटिजन्स को पुरस्कार क्या क्या है? तो हमारा जो फ्री यूजर था, जो नोविस बन गया है, उसको क्या क्या पुरस्कार मिलते हैं? यहाँ पे इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स। इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स वो होता है जिसमें लोग डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट इन्विटेशन भेजा, आपने साइन अप किया, आपकी तरह से मैंने और 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को इनवाइट किया, और जो मेरे इन्विटेशन पे डायरेक्टली आए उनके ऊपर जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है डायरेक्ट लाइव, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिवॉर्ड, यानी व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नेटिजन्स की खरीदारी पर मिलने वाले पुरस्कार। राइट। दूसरा होता है फोरम रिवॉर्ड, यानी जैसे मैं आपको लेके आया, आप फोरम ए में आए, मैं किसी घनश्याम को लेके आया, वो फोरम बी में आए, और आप दोनों ने जब अपने डायरेक्ट बंदे लेके आए या आपके टीम के माध्यम से आए, और जो मेरा फोरम दोनों साइड में चल रहा है, जो चला गया, उसके ऊपर जो मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे वो रिवॉर्ड कहलाएंगे फोरम रिवॉर्ड, यानी आपके फोरम के नेटिजन्स की खरीदारी पर मिलने वाले। राइट सर। राइट सर। ये केवल उस व्यक्ति को, कई बोलते हैं ना, अरे सर फ्री में भी कुछ मिलता है क्या? हम तो हमने पैसे नहीं लगाए। बिल्कुल मिलता है। जो बिल्कुल फ्री, जिन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया है, उन फ्री लोगों के नीचे भी जैसे ही अपग्रेड लोग अपनी लाइसेंस को कराने लगेंगे तो उनको इंडिविजुअल रिवॉर्ड और फोरम रिवॉर्ड मिलने लगेंगे। ये सब लोग कान खोल के सुने और अपने आने वाले साथियों को बताएं कि अगर कोई फ्री यूजर है लेकिन आगे वो काफी सारा चैनलाइजेशन कर देता है और अपग्रेड कराने लगते हैं अपने लाइसेंस को, तो उस फ्री यूजर को भी पैसा जनरेट होने लगता है। ठीक है बजरंग जी? राइट सर। ओके, नेक्स्ट जी। अभी नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव नेटिजन को यहाँ पे इंडिविजुअल रिवॉर्ड जो नोटिस को मिल रहा था, व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नेटिजन्स की खरीदारी पर मिलने वाले पुरस्कार, फोरम रिवॉर्ड आपके फोरम के नेटिजन्स की खरीदारी पर मिलने वाले पुरस्कार, और साथ में वो व्यक्ति गोल्ड रेस में भाग लेकर 6 लाख पाउंड तक, यानी 5.5 लाख रुपए तक का गोल्ड जीतने का भी हकदार हो जाता है। जी। यानी उसको 3 रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने लगते हैं 40 पाउंड की एक छोटी सी पहल में। राइट सर। राइट सर जी। अभी जैसे ही वो एक और पहल कर लेता है, 400 पाउंड से अपने आप को अपग्रेड करा लेता है, इंपीरियल लाइसेंस को अपने को कन्वर्ट करा लेता है, एक्टिवेट करा लेता है, तो उसके बजरंग जी 3 रिवॉर्ड और बढ़ जाते हैं यहाँ पे। यानी एग्जीक्यूटिव को 3 मिल रहे थे, इंडिविजुअल रिवॉर्ड, फोरम रिवॉर्ड, गोल्ड रेस, और यहाँ उसको क्लब रिवॉर्ड में शामिल हो जाता है। इंपीरियल क्लब के विभिन्न चरणों में विशेष पुरस्कार का वो आनंद उठाने का हकदार हो जाता है। और गोल्ड रश, साथ में ही गोल्ड रश में भाग लेकर 6 लाख पाउंड, यानी दोबारा से 5.5 लाख पाउंड, 5.5 लाख रुपए का सोना जीतने का वो हकदार हो जाता है। और उसके साथ साथ ही द प्राइड, यानी लगभग एक और 6 लाख पाउंड तक की जो है लग्जरी कार उसको विशिष्ट सम्मान के रूप में मिल सकती है। यहाँ से उसका भी वो हक रखने लगता है, यानी रिवॉर्ड्स उसके यहाँ पे अच्छे हो जाते हैं। और इन 6 रिवॉर्ड्स को वही व्यक्ति हासिल करेगा जो इंपीरियल नेटिजन है, यानी जिसने अपने आप को इंपीरियल लाइसेंस से अपग्रेड करा हुआ है, 400 पाउंड से अपग्रेड करा हुआ है। कई लोग बोलते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि ये फ्री वाले को 6 मिलेंगे, नहीं, ये तीनों अगले जो रिवॉर्ड्स हैं उसी को मिलेंगे जो इंपीरियल क्लब में एंट्री इसने की हुई। जी सर। राइट। नेक्स्ट जी सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जो 6 लाख पाउंड की जो इनकम बताई थी राणा जी ने, वो 6 लाख पाउंड की इनकम 5.5 करोड़ तक की इनकम है। बिल्कुल ठीक है। 5.5 करोड़ रुपए तक की, आज की रेट के हिसाब से 5.5 करोड़ रुपए तक की इनकम आप यहाँ से है। गोल्ड रेस और गोल्ड रश दोनों में 5.5 और 5.5, लमसम 11 करोड़ रुपए की इनकम आप 11 करोड़ रुपए का गोल्ड यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है राणा जी, आगे चलें। तो अभी हमारा अगला जो पड़ाव है, अगला पड़ाव नहीं कहेंगे, हमारा मेन पड़ाव है। हमारा जिस चीज के लिए, जिस ख्वाब के लिए, जिस सपने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, वो जो सपना है वो है हमारा वन ऐप रिवॉर्ड। आपके फोरम के नेटिजन्स की ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले पुरस्कारों का आनंद यहाँ से आप उठाएंगे। और ये जो है वन ऐप रिवॉर्ड, इसमें एक चीज क्लियर कर दूं
कि इसमें ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो व्यक्ति प्री नेटिजन है या एग्जीक्यूटिव नेटिजन है या इंफीरियर नेटिजन है, वो किसी भी स्टेटस को बिलोंग करता है, लेकिन उस तीनों ही बंदे की यहाँ से इनकम जनरेट होने वाली है और ये इनकम उसकी हमारे रहने के साथ भी यानी आपके साथ भी और आपके बाद भी। यही ख्वाब है हमारा, यही पूरा करना है, यही लक्ष्य है हमारा, यही इसी लक्ष्य को हमने भेजना है। जो पीछे हम जितनी कार्यवाही बताते चले आए हैं वो सब कार्यवाही यहाँ तक पहुंचने के लिए है। वो कार आपको दी जा रही है, उस कार में बैठ के आपको यहाँ तक पहुंचना है। जो गोल्ड आपको 10-11 करोड़ प्रजेंद्र जी ने अभी कहा वो इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी खुशी मनाते हुए आप इस ठिकाने तक पहुंचे, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। यही वो अर्जुन की आंख है, मछली की आंख है जिसको अर्जुन ने भेजना है, आपने अर्जुन बन जाना है। तो इस रिवॉर्ड को प्राप्त जो कर लेगा, क्योंकि ये ई कॉमर्स पोर्टल है और ये खरीदारी की जो हम चर्चाएं कल कर रहे थे कि कितने दिन तक चलती रहेगी, कहां तक चलती रहेगी, तो ये वो खरीदारी है जो हमारे साथ भी चलेगी और हमारे बाद भी चलेगी, अनंत काल तक चलेगी। जब तक ग्लोब रहेगा, धरती रहेगी, तब तक चलेगी बजरंग जी। राइट सर। हमारा मेन जिसके ऊपर हमने फोकस करना होगा, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। जी सर। अभी इस मुख्य लक्ष्य को पाने के लिए बजरंग जी हमें क्या करना होगा, उसको जरा सैटेलाइट के माध्यम से एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि अगर हमने इस लक्ष्य को पाना है तो बजरंग जी हम हॉट एयर बैलून बन के चले तो पहुंच पाएंगे या रॉकेट बन के चले, हम किस स्पीड से चले हम इस लक्ष्य को पाने के लिए। हम अपने आप को उस सैटेलाइट पे 1H पे हमने सेट करना है, तो हमें रॉकेट के बन के चलने से पहुंचने जल्दी होगा या हॉट एयर बैलून बन के चलने से हम पहुंच पाएंगे जल्दी। रॉकेट से ही चल पाएंगे क्योंकि हॉट एयर बैलून जो है ये एक लिमिटेड दूरी तक जाएगा, जहां तक हवा पहुंचती है वहां तक ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये फिनिश हो जाएगा, डाउन साइड है ना। जी, तो रॉकेट ही अपने पास एक ऐसा ऑप्शन है जो अपने को लास्ट एंड फाइनल मंजिल तक लेके जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसको जो है थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, इसको और एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्रक्षेपित करते हैं, अपने लक्ष्य को किस तरह से भेजते हैं। इस प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अब इसमें कई सारे पार्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं जो धीरे धीरे डिसमेंटल होते जा रहे हैं, रास्ते में निकलते जा रहे हैं। ये सारे, इनको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो सैटेलाइट जा रहा है उसका फ्यूल है, उनके लिए ईंधन है ये। जब तक ईंधन नहीं होगा तो ताकत कैसे मिलेगी। जी। और ये अंतिम पड़ाव पे अभी पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। तो जितने पार्ट्स ये डिसमेंटल हुए थे बजरंग जी, ये सारे फ्यूल टैंक कह सकते हैं इनको, फ्यूल टैंक थे हमारे। और हमें कहीं भी जाना होता है, मोटरसाइकिल भी लेके चलेंगे तो पहले पेट्रोल डलवानी होती है ना उसके अंदर में। राइट सर। तो यहाँ हमने वो पेट्रोल वाला फ्यूल वाला काम किया था। अब इस फ्यूल को लेके हम धीरे धीरे फ्यूल खत्म हो गया, पार्ट निकलता गया, उसको दाबेंग के सैटेलाइट से एक बार टैली करके देख लेते हैं कि दाबेंग के उससे किस तरह से टैली ये होता है हमारा। जी। तो ये देखिए, ये हमारा सैटेलाइट तैयार है। इसमें हमें फ्यूल क्या क्या मिला, गोल्ड रेस का फ्यूल मिल गया, गोल्ड रश का फ्यूल मिल गया, इंपीरियल क्लब से फ्यूल मिल गया, फॉरम रिवॉर्ड्स का, यानी आपको बहुत सारी इनकम यहाँ से जब होती जाएगी तो आप जोश में भी रहेंगे, जुनून में भी रहेंगे, आपके परिवार का सबका खर्चा भी चलेगा और साथ में आपका जो चैनलाइजेशन हो गया है उसके खर्च करने के लिए भी आपके पास धन संपत्ति काफी सारी होगी। और ये वही फ्यूल टैंक है जो आप अपने रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को फ्यूल टैंक से साथ में उड़ाते चले जाएंगे और आपका सैटेलाइट 1M विरासत की तरफ, आप लेगेसी की तरफ बढ़ते चले जाएगा, बेरोक बेझिझक बेधड़क। जी। और इसमें आपको डेफिनेटली 3 से 5 साल की यात्रा है, जैसे हमारा टाइम होता है सैटेलाइट को सेट करने का। उसके बीच में रास्ते में आपको क्लब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, गोल्ड रेस डायमंड, गोल्ड रश डायमंड, ये सारी चीजें आपको इस जर्नी के बीच में दौरान मिलती रहेंगी। और ये सारी चीजें हमारा फ्यूल के तौर पे हमारे लिए यूज में आएगी। फॉरम रिवॉर्ड्स वॉन्ट इफेक्ट योर जर्नी, फॉरम रिवॉर्ड आपको मिलते रहेंगे आपकी जर्नी पे, कोई ज्यादा उसको विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइड रिवॉर्ड अचीव्ड बाय विद ऑनर, द प्राइड रिवॉर्ड आपको मिलेगा बीच में। और दुनिया भर की फैसिलिटीज, दुनिया भर की
कहानियां बीच में 3 से 5 साल में आपकी यात्रा में इसमें होती रहेंगी और आखिरकार आप अपने अंतिम लक्ष्य, अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि आप जब अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, आपका सैटेलाइट सेट हो गया है दावेंग का, वन ऐप की लेगेसी आपकी तैयार हो गई है। वन ऐप की जब लेगेसी तैयार हो गई तो जो ग्लोब हमको दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम ये मान लेंगे ये हम स्वयं हैं, तो बजरंगी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वन ऐप की विरासत हमारी सेट हो गई है, वहां से धन वर्षा हो रही है, चाहे उसको पाउंड्स कह लीजिए, डॉलर कह लीजिए, रुपीस कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, ये धन वर्षा हो रही है। और ये ग्लोब आपको कभी कभी बीच में घूमता नजर आ रहा है, यानी हमारे पूरे परिवार, हमारे आने वाली कई पीढ़ियों तक ये हमें इस तरह से घूम घूम के पूरी दुनिया से, हर कोने से हमारी इनकम देता रहेगा और ये हमारे साथ भी और हमारे बाद भी ये हमारे पास आती रहेगी। इसको बजरंग जी हम रोकना भी चाहें, एक बार हम इस लक्ष्य में पहुंच गए तो हम स्वयं भी नहीं रोक पाएंगे। इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी बड़ी विरासत हम यहाँ खड़ी करने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, यहाँ हम अपने लक्ष्य को भेज पाएंगे। राइट सर। लेट्स अंडरस्टैंड दाविंग रिपोर्ट्स। जो दाविंग रिपोर्ट्स इनकी हम फ्यूल है, ये है, वो है, चर्चा कर रहे हैं। एक बार इनकी जानकारी ले लेते हैं कि दाविंग रिपोर्ट्स एक्चुअली किस तरीके से और कैसे कैसे क्या क्या मिलते हैं। जी पुरस्कारों के बेसिक्स, 3 सर्वाधिक प्रभावकारी तत्व। तो 3 प्रभावकारी तत्व क्या है यहाँ पे? द 3 इम्पैक्टिव फैक्टर्स। नेटिजनशिप जो है हमारी, आपका जो नेटिजनशिप का प्रकार है यहाँ पे, वो 3 है, नोविस, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल। जी अभी इन तीनों में से आपको काम करते हुए सबसे पहले आपको अपनी विड्थ को बढ़ाना है। जी और विड्थ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो पर्सनली आमंत्रित नेटिजन्स की संख्या है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपने डायरेक्टली जिनको इनवाइट किया है, चाहे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक या 100 तक आप लेके गए उनको डायरेक्टली, वो वैसे बता 100 लोगों को लाना कोई बड़ा खेल नहीं है। 100 लोगों को आप एक दिन में भी इनविटेशन भेज सकते हैं, लेकिन एक दिन में वो जुड़ेंगे नहीं। आपको उनको फॉलो करना होगा, रिपोर्ट में रखना होगा और आपको उनको डेफिनेटली चर्चा में लाना होगा। जी तो आपकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी। तो जो इन तीनों में, चाहे वो फ्री वाले हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे इंपीरियल हैं, आपको उनकी डेफिनेटली विड्थ बढ़ानी होगी। और जैसे ही विड्थ आपकी बढ़ गई, मान लो 100 लोग आपके डायरेक्ट जुड़ गए, उन 100 लोगों के माध्यम से फिर वो जो अपनी विड्थ बढ़ाएंगे, अपने माध्यम से चैनलाइजेशन करेंगे, वो आपके फोरम की कुल संख्या जो बनेगी वो आपकी डेप्थ कहलाएगी, यानी आपकी गहराई कहलाएगी। नीचे सिस्टम बढ़ते चला जाएगा, चैनलाइजेशन होते चला जाएगा, तो दैट विल कॉल योर डेप्थ। उससे आपकी डेप्थ की, आपकी गहराई की मजबूती बढ़ती जाएगी। विड्थ और डेप्थ जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे, आपका पॉकेट भी उतना ही मजबूत होते चले जाएगा, ये निश्चित है। चाहे वो फ्री नेटिजन्स हो, चाहे मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे वो फ्री हो, फ्री वाले भी यहाँ से पैसा कमाने वाले हैं। कई बार लोग कंफ्यूजन ये डाल देते हैं कि यार फ्री में जुड़ने से क्या होगा। नहीं, फ्री वाला जैसे ही कुछ लोगों को आगे बढ़ाते जाएगा, अपनी डेप्थ और विड्थ को बढ़ाते जाएगा, और वो जब अपग्रेड होते जाएंगे, फ्री वाला भी बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से कर पाएगा, ये निश्चित है। राइट सर। लेकिन ये सब होगा कैसे? नेटिजनशिप, फोरम, विड्थ, डेप्थ, ये सब बढ़ेगा कैसे? विड्थ, डेप्थ कहाँ, क्या करना क्या पड़ेगा इसके लिए? इसको एक बार जान लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से लोगों को लाना होगा, उसको अगली स्लाइड में हम जान लेते हैं, क्योंकि लाना तो पड़ेगा। जी तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे कुछ साथी उसने खड़े कर रखे हैं और आने वाले नए साथी का वो स्वागत कर रहा है। लोगों को स्वागत करने की भावना का विस्तार हमें करना पड़ेगा और लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। राइट सर। बजरंग जी, स्वागत करने की भावना से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपको डेफिनेटली EONET पे डेली रहना पड़ेगा, आपको पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ये व्यक्ति आप दूसरे को लाते दिखाई दे रहा है। अगर ये खुद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होता तो क्या उसको इस प्लेटफॉर्म पे ला सकता था? नहीं ला सकता। इसका मतलब हमें EONET को डेली इस्तेमाल करना होगा, डेली यूज करना होगा, उसकी जानकारी लेनी होगी और देनी होगी। और साथ ही वहां जो पोस्ट हम डालेंगे, उन पोस्टों को हमने लोगों को शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद साइन अप कराना होगा, और साइन अप कराएंगे। सिंपल सा तो ये है बद्री जी, हम जितने पैनल पर बैठे साथी हैं, किसी से ही सवाल पूछूं, दिन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन पे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं ना जी। क्या मिलता है वहां से?
कुछ नहीं कुछ सर। नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी टाइम पास के लिए लगे रहते हैं। उस टाइम पास को अगर हम यूनाइट करेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे, और फिर इनवाइट करने के बाद हम रिपोर्ट रख लेंगे, इसको मैंने इनवाइट किया, फिर उसको कॉल कर देंगे, भाई साहब ऐसे ऐसे ये चीज है, इस पे थोड़ा साइन अप कर लो, इसमें आपको जो टाइम पास कर रहे हो उससे बढ़िया चीजें हैं टाइम पास करने के लिए। तो वो लोग हमारे साथ आते रहेंगे और रिकॉर्ड रखते रहेंगे, फिर धीरे धीरे उनको एग्जीक्यूटिव, इंपीरियल और ये सब सारी जानकारी देते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका चैनलाइजेशन भी होता रहेगा और आपकी इनकम का चैनलाइजेशन होता रहेगा, बहुत बड़ी अर्निंग आपकी यहाँ से चालू हो जाएगी। लेकिन ये पहल तो करनी पड़ेगी। राइट सर। और जब ये पहल हम कर देंगे तो फिर आपके फॉर्म की फॉर्मेशन चालू हो जाएगी। और जैसे ही पहला व्यक्ति आपके साथ आएगा वो ए फॉर्म में, दूसरा व्यक्ति आएगा बी फॉर्म में, फिर अगला आएगा वो फिर ए फॉर्म में, उसके नेक्स्ट आएगा फिर बी फॉर्म में। इस तरह से आपके आमंत्रित साइन अप करते रहेंगे और आपके फॉर्म में चैनलाइज होते रहेंगे और फॉर्म आपका विस्तारित होता रहेगा। आपके व्यक्तिगत चैनलाइज आमंत्रित आपके फॉर्म की विड्थ को बढ़ाते रहेंगे और विड्थ आपकी उससे मजबूत होती रहेगी। और विड्थ बढ़ने के साथ साथ ही आपके इसके बाद का जो चैनलाइजेशन है वो आपके फॉर्म की डेप्थ का निर्माण होता रहेगा। यानी आपके जो डायरेक्ट इनवाइटी है वो जब आगे इनवाइटी अपने भेजेंगे तो उनसे आपके फॉर्म का निर्माण होता रहेगा। और उसके साथ ही ये आपको बजरंगी यहाँ 2 आंखें दिखाई दे रही होंगी जी। इन दोनों आंखों का दिखाने का तात्पर्य यहाँ पे पर्पज ये है कि अपने दोनों फोरम के संतुलित विकास पर हमें नजर बनाए। ओके। होता क्या है बजरंगी, सपोज आपने मेरे को इनवाइट किया, जी। मैं आपके फोरम ए में आ गया, ओके। मैंने जबरदस्त धुआंधार काम करना शुरू कर दिया। जी। आपने देखा कि भाई ये फोरम तो बहुत तेजी से चल पड़ा है, तो राणा जी काम कर रहे हैं। अब बी फोरम आपने 5-6 बंदे जोड़े लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। आपने क्या किया, यहाँ तो इसको फोरम ए को तो राणा जी चला ही रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं और 15 बंदे आ रहे हैं उनको लाके बी फोरम में एडजस्ट करता हूँ किसी तरह से सेटिंग करके। जी। अपने फोरम बी में एडजस्ट किए, कुछ दिन वो लूज रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहां उन लोगों ने सबने काम करना शुरू किया। और मान लो यहाँ पे 1 लाख की मैंने आपकी चैनलाइजेशन कर दी थी, लेकिन पता चला कि वहां वो कुछ ही महीने 2 महीने के अंदर 2 लाख पहुंच गए, 3 लाख पहुंच गए। फिर आपको ये ऊपर सेट करनी थी, तो वो गलती नहीं करनी है। भले ही आपका एक फॉर्म थोड़ा बहुत तेजी चल रहा होगा, आपको दोनों पर नजर रखनी है और दोनों तरफ काम करना है। पता नहीं कब कौन व्यक्ति तेजी से काम करने लगागा, तो आपको दोनों पे संतुलन बना के चलना है, तो दोनों पे नजर बना के चलना है। राइट सर। राइट सर। जी। अभी बात करते हैं कि वाई 2 फॉर्म, 2 फॉर्म क्यों? तो बजरंग की सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। अभी तक जब से बचपन से हम आज तक देखते आए हैं, जोड़ घटा गुणा भाग हम जो भी करते रहे, प्लस माइनस जो भी करते रहे हैं, क्या कभी बिना 2 संख्याओं का हो सकता है? नहीं सर। मैं आपको बोलता हूँ 10 में से घटाना है, तो क्या आप ये पूछेंगे 10 में से क्या घटाना है? बिल्कुल बिल्कुल। या 10 में से कुछ घटा देंगे अपनी मर्जी से? ऐसा तो नहीं है, अपनी मर्जी से भी घटा देंगे, कोई संख्या तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, दूसरी संख्या तो होगी। इसी तरह से यहाँ हर कैलकुलेशन को करने के लिए, हमारे पेआउट्स को जनरेट करने के लिए और सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए एक लॉजिकल सी बात है कि 2 फॉर्म का होना आवश्यक है। इसीलिए 2 फॉर्म जरूरी है, कंपल्सरी है। किसी भी घटना को करने के लिए 2 फॉर्म आवश्यक है। और उसके साथ साथ जब 2 फॉर्म हमारे डेवलप हो गए और हमारी गणना शुरू होगी, तो उसके जो भी एक्टिविटी होती है हमारी यहाँ पे ए और बी फॉर्म के माध्यम से, तो हमारे रिवॉर्ड पॉइंट बनते हैं और यहाँ एक रिवॉर्ड पॉइंट के बराबर 1 पाउंड कीमत जी। और फिर 1 पाउंड इंडियन मनी में जो भी उस दिन की कीमत रहेगी उसमें कन्वर्ट होता है। ओके। राइट बजरंग जी? जी सर, राइट। अभी आगे फर्दर हम रिवॉर्ड्स के बारे में जानते हैं कि ये रिवॉर्ड्स जो है नोविस, फिर वही फ्री वाली बात आ गई कि फ्री वालों को कुछ मिलता है। देखो बजरंग जी, फिर एक बार हम बताने जा रहे हैं कि नोविस का मतलब फ्री यूजर। यहाँ नोविस नेटिजन कहते हैं उसको दामिक में, लेकिन बार बार समझ लें फ्री यूजर। और फ्री यूजर जब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ हम जो डायरेक्ट इनवाइटी की बात कर रहे थे, हम लोगों ने डायरेक्ट जिनको आमंत्रित किया है, उनको उनके आधार पे यहाँ पे स्लैब बनता है जी। और स्लैब कैसे बनता है कि हमने किसी व्यक्ति को डायरेक्टली एक बंदे को इनवाइट किया तो हम स्लैब 1 में रहेंगे। हमने 2 से 9 व्यक्तियों को इनवाइट किया, उन्होंने साइन अप कर लिया, तो हम स्लैब 2 में रहेंगे। और हमने 10 से 24 को इनवाइट कर लिया, तो हम उन्होंने साइन अप कर लिया, तो हम स्लैब 3 में
और 25 से 49 तक स्लैब 4 और 50 से 99 तक स्लैब 5 और 100 प्लस स्लैब 6। लेकिन ये स्लैब यहाँ पे ये नहीं है कि फ्री यूजर्स के लिए, ये अपग्रेड करा लेंगे तो ही स्लैब में कन्वर्ट होंगे, तो ही स्लैब हम लोग अचीव कर पाएंगे। राइट। अच्छा, दूसरी बात, अब जो फ्री यूजर है उसने दोनों साइड में कुछ लोगों को इनवाइट कर दिया, तो उसने 1 रुपया भी नहीं पे किया है, बिल्कुल फ्री है, उसने कोई रुपया नहीं लगाया है। लेकिन होता क्या है कि उसके नीचे जो फॉर्म डेवलप हो गया, दोनों साइड में जो लोग आ गए, उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, पेमेंट अपग्रेड करा लिया, क्लाउड खरीद लिया और अपने आप को 40 पाउंड से जैसे अपग्रेड कराया, तो उस व्यक्ति को चाहे वो किसी भी स्लैब में रहे, उसको 1 पाउंड उस व्यक्ति के ऊपर मिलेगा। और अगर किसी ने इंपीरियल यानी प्रीमियम से लाइसेंस से अपग्रेड करा लिया तो उसको 3 पाउंड में रहेंगे, वो किसी भी स्लैब में रहे, स्लैब यहाँ ज्यादा वेरी नहीं करेगा, ज्यादा मायने नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फॉरम रिवॉर्ड्स की। तो फॉरम रिवॉर्ड में भी उसकी स्थिति फ्री वाले की ये है कि उसके जैसे ही दोनों फॉरम में लोग अपग्रेड कराने लगेंगे और उसकी जैसे मैचिंग होने लगेगी, तो एक मैचिंग पे उसको यहाँ जिसने 40 पाउंड की मैचिंग पे 40 पाउंड एक व्यक्ति ने इधर अपग्रेड कराया, एक ने इधर कराया, तो उसको 1 पाउंड मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्लैब में है। इसी तरह से प्रीमियम से जिन्होंने अपग्रेड कराया तो उसको 3 पाउंड यहाँ पे मिलने लगेंगे। यानी कि अगर उसने 1 रुपया भी लगाया है, लेकिन उसने बहुत से लोगों को इन्विटेशन दे दिया और उन लोगों की समझ में आ गया और मीटिंग में उसने लाके बिठा दिया फ्री वालों को, खुद फ्री है, कोई टेंशन नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने लाके बजरंगी को बिठा दिया और लोगों को बिठा दिया, उनकी समझ में आया, उन्होंने अपग्रेड कराया, जैसे ही उन्होंने अपग्रेड आया मेरी तनख्वाह चालू हो गई। ठीक है, तो फ्री वाले को भी यहाँ बहुत कुछ मिलता है। आगे जानते हैं एग्जीक्यूटिव पर। जी सर। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ जो फ्री वाला था, उसने अपने आप को चीजों को समझ के हमारी वेबिनार में बैठ के 40 पाउंड से अपने आप को अपग्रेड कर लिया। छोटी सी पहल उसने कर दी। उस छोटी सी पहल को करते ही अब उसको क्या फायदा होता है? जो स्लैब मैंने अभी काउंट कराए थे, स्लैब 1 2 3 4 5 6, तो उसका फॉरम रिवॉर्ड में यह फायदा मिलने लगता है, लेकिन 40 पाउंड से अपग्रेड कराने का फायदा उसको इंडिविजुअल रिवॉर्ड में भी मिलने लगता है। ओके। वो कहते, अभी फ्री वाला जो था उसको कोई नीचे से 40 पाउंड का अपग्रेड करा रहा था तो उसको 1 पाउंड मिल रहा था जी, लेकिन यहाँ उसको 2 पाउंड मिलने लगे। ओके। और प्रीमियम लाइसेंस जो वहां फ्री वाला था उसको केवल 3 पाउंड मिल रहे थे, यहाँ मात्र 40 पाउंड का अपग्रेड कराने से उसको 20 पाउंड। मतलब कि अगर 2 लोगों ने भी अपग्रेड करा दिया प्रीमियम से तो 40 पाउंड उसके वापस आ गए ना। जी सर। केवल 2 लोगों ने अपग्रेड करा दिया तो उसके 40 पाउंड वापस आ जाते हैं, लेकिन और लोगों ने करा दिया तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा ही आएगा। साथ में फॉरम रिवॉर्ड के साथ क्या होने वाला जी, जिन लोगों ने स्लैब पे फोकस किया है, जिन लोगों ने 100 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करके साइन अप करा दिया है, उन लोगों का क्या फायदा होने वाला है? जिसको बजरंगी जी ने केवल एक व्यक्ति को इनवाइट किया, ओके, और उसके बाद उसका नीचे चालू हो गया चैनलाइजेशन, मैचिंग शुरू हो गई। जी सर। तो एक पहले सिलेक्ट रहेगा तो उसको केवल 1 पाउंड ही मिलने वाला है अगर 40 पाउंड की मैचिंग होती है तो। राइट। वहीं अगर वो सेकंड स्लैब में होगा तो 4 पाउंड, थर्ड में होगा तो 5, फोर्थ में होगा तो 6, फिफ्थ में होगा तो 7 और सिक्स्थ में होगा तो 9 पाउंड। अब बजरंगी आप आइडिया लगाइए, एक व्यक्ति ने केवल एक व्यक्ति को इनवाइट किया है और नीचे उसका फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, लोग बड़ा बराबर जुड़ रहे हैं और मैचिंग हो रही है, और एक व्यक्ति ने क्या किया, 100 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट किया और अपग्रेड करा दिया। उसके बाद फिर नीचे मैचिंग, वही 40 पाउंड की मैचिंग उसके नीचे हो रही है और वही 40 पाउंड की उस दूसरे व्यक्ति के नीचे हो रही है। एक को उसी मेहनत में 1 पाउंड मिल रहा है और एक व्यक्ति को 9 पाउंड मिल रहा है। कितना अंतर हो गया बजरंगी? 8 पाउंड का ये अंतर 9 गुना इनकम हो गई जी, 9 गुना इनकम हो गई। और ये नहीं है कि चलो आज हो गई ठीक है कोई बात नहीं यार, आज हो गई ठीक है, बजरंगी जी आज 8 पाउंड ज्यादा ले लिए मेरे से, 9 गुनी इनकम हो गई, कोई टेंशन नहीं कि आज के लिए नहीं है जी। ये हमारे जब तक हमारी विरासत खड़ी होगी, और आपको जानकारी दे दूं जो हमारी विरासत भी खड़ी होने वाली है वन ऐप, वो भी स्लैब के ऊपर बेस्ड होके ही बन रही है। यहाँ तो चलो एक बार अपग्रेड कराया, नुकसान हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए बजरंगी और इंपीरियल में भी देखिए, तो यहाँ पहले स्लैब पे 5 पाउंड
दूसरे 22, 24, 26, 28 और लास्ट वाले में 30, यानी 25 पाउंड का डिफरेंस यहाँ पे आता है। राइट सर। 25 का भी झेल लेंगे, एक बार हुआ तो चलेगा, लेकिन बजरंग जी विरासत में आप कितनी बार खरीदारी करने वाले हैं, क्या बता सकते हैं आप? नहीं सर, अनलिमिटेड होगी। जब तक आप जीवित रहेंगे लाखों बार खरीदारी जी। और उस व्यक्ति का जिसके स्लैब में आप आ रहे हैं उसका लाखों बार नुकसान होगा, एक ही व्यक्ति से। और लाखों लोगों से कितनी बार होगा? लाख इंटू लाख करें तो करोड़ों अरबों बार नुकसान होगा। जी। इतनी बड़ा अमाउंट हमारा नुकसान होगा अगर हमने स्लैब, टॉप स्लैब हमने अचीव नहीं किया हो। तो हर व्यक्ति को कोशिश करनी होगी यहाँ पे अपना टॉप स्लैब अचीव करना। जी। राइट सर? राइट। ओके, नेक्स्ट। अभी इस रिवॉर्ड्स की नेक्स्ट प्रक्रिया में हम एग्जीक्यूटिव अगर हैं तो हम ये टारगेट अपने जो देते हैं हमें, इसमें हमारा जेस्पर का टारगेट है रीगल जेस्पर, और रीगल जेस्पर को पाने के लिए हमें 150 पेयर की मैचिंग, यानी ए फॉर्म में 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स और फॉर्म बी में भी 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले करने हैं, आपको अकेले करने हैं, आपका जो भी फॉर्म नीचे चैनलाइजेशन हो गया है उसके माध्यम से करने हैं। 10-10, 20-20, 30-30 भी लोग हैं, वो 1-1, 2-2, 3-3 मिलाएंगे तो 150 हो जाते हैं। इसमें ज्यादा ऐसी कोई विशेष टेंशन की आवश्यकता। कई लोग सोचते हैं और 150 मैं कैसे करूंगा, अकेला अकेले नहीं करने, वो आपके जो भी फॉर्म डेवलप हो रहा है उसके माध्यम से करने हैं। और फिर समय भी उसके लिए दिया जा रहा है ना, जबकि आपको 180 दिन का समय दिया गया, 6 महीने का समय दिया गया, तो बड़े आराम से हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, डेफिनेटली जो होगा ही निश्चित से, तो हमको फ्री पास टू यूफोरिया। और ये यूफोरिया क्या है? ये एक विदेशी टूर है, विदेश में हम टूर मात्र नहीं है, वहां बहुत कुछ एंजॉयमेंट आपको मिलता है, आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है, हमारा एक ट्रेनिंग पार्ट है फॉरेन टूर के साथ। अब यहाँ से आप मैच करते जाएंगे, जो चीजें गजेंद्र जी ने कही थी कि मैच कराते जाना, टैली कराते जाना, तो हमारे विदेशी टूर यहाँ से शुरू हो जाते हैं बजरंग जी, हवाई यात्रा हमारे यहाँ से शुरू हो जाती है, फॉरेन टूर हमारे शुरू हो जाते हैं। राइट सर? अभी नेक्स्ट हमारा होता है रीगल एम्बर। रीगल एम्बर में हमें 500 पेयर मैच करने होते हैं, और 500 पेयर मैच जो हमें करने हैं, इसमें भी ये 500 कंप्लीट नहीं करने हैं, 150 हमारे पीछे वाले भी, यानी 350 ही करने हैं। और इसके लिए टाइम हमें 365 डेज का मिला है। इसमें बड़े कंफर्टेबली इसको हम कर पाते हैं, और जैसे ही इसको कर पाते हैं तो फिर से हमारा विदेशी दौरा और हवाई यात्रा, जो हम अभी पहले शुरुआत में बताई थी कि ये चीजें टैली करानी है, तो हवाई यात्रा और विदेशी दौरा हमारा दोनों यहाँ पे होता है, यानी फ्री पास टू यूफोरिया। और साथ साथ में 800 पाउंड की आपको शॉपिंग के लिए 800 पाउंड, 90 रुपए भी एक पाउंड की कीमत मान लें, लोगों 72,000 रुपए हो जाते हैं। ये आपको वहां खरीदारी के लिए दिया जाता है, अपने हिसाब से वहां जाके आप अपनी खरीदारी चीजों की कर सकते हैं। राइट बजरंग जी? राइट सर। नेक्स्ट हमारा होगा रीगल पर। जी। रीगल पर में बजरंग जी हमें 3000 पेयर मैच करना। ओके। और 3000 पेयर मैच भी बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो समय भी काफी लंबा दिया हुआ है, समय भी छोटा मोटा नहीं है, समय 540 दिन का मिला। जी सर। और 540 दिन में हमें 3000 पेयर मैच करने होते हैं। और बजरंग जी मैं तो ये कहूंगा कि जो हम विरासत खड़ी करने वाले हैं ना जी, उसका फ्री स्टेप यही है। ओके। यही पर्ल है, जिस व्यक्ति ने पर्ल अचीव कर लिया, आगे के सारे रास्ते उसके बहुत इजी हो जाते हैं, बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे हम इसको अचीव कर लेते हैं तो फ्री पास टू यूफोरिया, यानी विदेश यात्रा और हवाई यात्रा, वो दोनों तो मिली ही मिली। साथ में एक और चीज मैंने बोली थी कि हम यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड भी पा सकते हैं, रत्ती मासा तोले में खरीदारी मिलती है। तो यहाँ गोल्ड शॉपिंग हम 6 लाख पाउंड की, यानी 5.5 लाख की गोल्ड शॉपिंग, यानी यहाँ पे हमें गोल्ड भी मिल रहा है, जिसके लिए हमें पैसा खर्च नहीं करना है। और बजरंग की एक चीज बात छोटी सी मेरे को याद आ गई जी, कि ये गोल्ड शॉपिंग आपकी ऐसे नहीं होगी, चलो ठीक है ये पैसे दे दिए आपको, पाउंड दे दिया, आप दुकान पे ले जाओ खरीद लो, नहीं ऐसे नहीं। ओके। ये आपकी अगर शादीशुदा है तो आपकी वाइफ, आप अनमैरिड है तो आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर, वही ले सकती हैं। और वो भी यहाँ नहीं, ये भी विदेश में, यानी एक और विदेश यात्रा और एक और हवाई यात्रा। जी। और वहां भी क्या जलवा होगा, आपको छोटा सा झलक दे दूं उसकी, कि आप जिस शोरूम में वहां खरीदने वाले होंगे
एक बहुत बड़े हॉल में सेमिनार होगी आपके डाउन वाली टीम की, जो आपके नीचे की टीम उसकी डाउन वाली टीम की सेमिनार बैठी होगी, आपके साथ साथी बैठे होंगे वहां पे, और आप और आपकी वाइफ जिस होटल से निकलेंगे वहां से आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई और आपकी सेमिनार में आपको देख रहे हैं कार में बैठे हुए, और जिस शोरूम में आप जाएंगे ना वहां केवल आप और आपकी वाइफ होंगे और कैमरे आपको कवर कर रहे होंगे, दूसरा कोई भी कस्टमर उसमें नहीं आएगा। जी, सेलिब्रिटी की फीलिंग आएगी बजरंग जी। ओके, और एक एक चीज आपकी मिसेज पिकअप कर रही होगी और पिकअप कर रही होगी, खरीदी होगी, बोले ठीक है बहुत हो गया बजरंग जी। तो दुकानदार वो जो हमारा शॉपकीपर है, जो हमारा ज्वेलर है, बोलेगा मैडम नहीं और भी पैसा। ओके, फिर आप उसको जब खरीद के वहां से चलेंगे, आप सेमिनार में पहुंचेंगे, तो जब ऐसे ही हॉल में एंट्री करेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त खुशी का माहौल होगा, और आपके डाउन टीम से लोग बैठे होंगे, और जब आप जैसे ही मंच पर पहुंचेंगे, मंच पर पहुंचते ही माइक थमा दिया जाएगा, वो भी आपको नहीं, आपकी मिसेस के हाथ में जी, और जब आपके मिसेस के हाथ में माइक थमाया जाएगा, उनसे बोला जाएगा मैडम 2 शब्द कहिए, कैसा लग रहा है आपको। राइट सर, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी मैडम की आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे, जीभ लड़खड़ाने लग जाएगी, शब्द टूटने लग जाएंगे, वो खुशी का इजहार होगा, जो वो बेहतरीन अंदाज होगा ना, तो हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति की आंख में आंसू लग जाए, खुशी के आंसू। जी, बताइए क्या लग रहा है आपके नीचे बैठी हुई टीम जो आगे नीचे बैठी होगी, क्या उनका सपना नहीं होगा कि मैं भी पर्व बनूं, मेरी मिसेज भी इस तरह से मंच पे खड़ी हो आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर नेटिजन का ख्वाब एक होगा कि मैं भी इस स्टेज पे जाऊं, इस पोजीशन पे जाऊं, इस तरीके से लोगों के सामने आके और सभी को बताए कि सर ये हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए भी एक मौका है। जी, तो ये सम्मान है जिन चीजों की मैंने थोड़ी चर्चा शुरुआत में की थी, एक एक चीज चलिए लोग पढ़ते जा सकते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा अपना रूबी टोपास। तो टोपास में हमको 10,000 पेयर मैच करने होंगे, जो बड़े कंफर्टेबली हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता हमारा बहुत ही आसान हो जाने वाला है, तो टाइम भी बहुत मिल रहा है, 730 दिन का समय हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसमें बड़े आराम से हो जाएगा। और जब आराम से हो जाएगा तो यहाँ भी फ्री पास टू यूफोरिया, यानी एक और विदेश यात्रा और एक और गोल्ड शॉपिंग, 12,000 पाउंड की एक और गोल्ड शॉपिंग। तो ये आप लोग टैली करते चल सकते हैं कि देखो क्या क्या मिलते चल जा रहा है। और अगला स्टेप हमारा होगा रूबी। लेकिन मजेदार बात देख लीजिए बजरंग जी, इसी कारणवश पीछे के टारगेट्स को टाइम के अंदर हम कवर नहीं कर पाए, तो यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा है एनी टाइम। जी, यानी टाइम लिमिट भी खत्म हो गई है, आप अपने जिंदगी के किसी भी समय में, किसी भी पड़ाव में, किसी भी टाइम में इसको पूरा कर सकते हैं। तो जो निश्चित रूप से छूट गया होगा वो भी यहाँ पूरा कर ही लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर ऐसा कर ही लेगा तो एक और विदेश यात्रा नहीं, फ्री पास टू यूफोरिया और एक और गोल्ड शॉपिंग, वो भी 18,000 पाउंड। राइट सर, और उसका अगला हमारा स्टेप सैफायर पे हमें 40,000 पेयर करने होंगे, और 40,000 पेयर जैसे हमने 20,000 पीछे किए थे, तो उनके माध्यम से एक एक बंदा भी आएगा, तो ये आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें भी एनी टाइम है। और एनी टाइम में जब करना है तो कंफर्टेबली, वैसे लोग एनी टाइम तक जाएंगे नहीं, मुझे पहले ही पूरा कर लेंगे, मुझे विश्वास है। राइट, तो जैसे ही पूरा कर लेंगे तो फ्री पास टू यूफोरिया अगेन और 36,000 की गोल्ड शॉपिंग। जी, और उसका नेक्स्ट हमारा रहेगा एमरल्ड, और एमरल्ड पे हम पहुंच के हमें 80,000 पेयर करने होंगे। बजरंग जी एक चीज बोलूं, जी, अभी मैं धीरे धीरे ऐसे बोलते 40,000 करने होंगे, 80,000 करने होंगे, अब पहले शुरुआत में थोड़ा जोर लगा रहा था 150 पेयर, 500 पेयर, अभी 80,000 में भी ऐसा धीरे से उठा, उसका कारण आप समझ पा रहे हैं। कभी आपने देखिए अपने गांव में, शहर में, हमारे पहले के सभी साथियों ने देखी होगी कहीं की सड़क बनती है अपने आसपास में, जब सड़क बनती है तो गड्ढे हो जाते हैं, ईंट मिट्टी रोड़े क्या क्या पड़े रहते हैं, साइकिल हमारी, पैदल वाले, कार वाले कैसे मुश्किल से निकलते हैं। वही जैस्पर, एम्बर और पर्ल वाली पोजीशन है कि वहां हमको मुश्किल थोड़ी गुजरती है, लेकिन एक बार रोड स्मूथ बन गई तो हम जब कार में बैठ गए या साइकिल में बैठ गए, कितनी तेजी से चलती है वो, फुल स्पीड से, पता ही नहीं चलता, स्पीड से पता ही नहीं चलता। साइकिल भी होगी तो पेडल मारे तो भागने लगती है, तो ये वो स्टेज आ जाती है कि यहाँ आपको पता ही लगती है, स्टेज हमारी पूरी होती चली जाती है, और बड़ी आसानी से हम सैफायर को भी, एमरल्ड को भी पूरा कर लेते हैं, और पूरा कर लेते हैं तो फ्री
पास टू यूफोरिया और अगेन 78,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग, यानी एक बार फिर विदेश यात्रा, एक बार फिर सोना और एक बार फिर हवाई यात्रा। राइट सर। और अगला स्टेप हमारा होता है अगेन एनी टाइम और रीगल डायमंड्स। जी सर। जब रीगल डायमंड में हमें 240 यानी 2,40,000 राइट सर। 2,40,000 प्लेयर हमको मैच करने होते हैं जी। और ये बड़ी आसानी से कंप्लीट होते हैं। और जब कंप्लीट होते हैं तो फ्री पास टू अगेन यूफोरिया, अगेन गोल्ड शॉपिंग, और वो भी 4,50,000 क्या नाम है 4,50,000 राइट। पाउंड की गोल्ड शॉपिंग, यानी अगेन वो चीज है, दोबारा सोना, दोबारा विदेश यात्रा, दोबारा हवाई यात्रा। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बार हमको हवाई यात्रा, कितनी बार सम्मान, कितनी बार कोई हमारा ज्वेलर के पास जाना, कितनी बार सेलिब्रिटी की फीलिंग, कितनी बार ये सारी चीजें हमारे पास आने वाली हैं, केवल एक पहल तो करनी। राइट सर। एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तो थी एग्जीक्यूटिव की जो हम चर्चा कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव भी ये कुछ हमें मिलने वाला है। अगर हम इंपीरियल डिवीजन है तो हमें क्या कुछ मिलने वाला है रिवॉर्ड्स के बारे में बात करें तो इंपीरियल में इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स में अगर कोई 40 पाउंड से अपग्रेड कराता है हमारा डायरेक्ट वाला, तो उसके ऊपर 2-2 पाउंड हमें मिलने वाले हैं। कोई इंपीरियल से ही कोई अपग्रेड कराता है, प्रीमियम से अपग्रेड कराता है, तो उसके ऊपर 20-20 पाउंड हमें मिलने वाले हैं। लेकिन फोरम रिवॉर्ड में यहाँ पे वही चीज जो एग्जीक्यूटिव में थी वही सेम है कि अगर कोई 40 पाउंड से कराता है तो पहले स्लैब में 1, 4, 5, 6, 7, 9 से वही चीज है, और इंपीरियल में 5, 22, 24, 26, 28 और 30 सेम। लेकिन कई लोगों को लगेगा जब एग्जीक्यूटिव में उतना ही था इंपीरियल में इतना है तो दोनों को इंपीरियल कराने से फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा क्या फायदा है। जी सर। तो ये है वो फायदा जो इंपीरियल रिटीजन्स होंगे, इस स्टेज पे केवल वही आएंगे, इस क्लब के अंदर वही आएंगे जो इंपीरियल रिटीजन्स होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बीच में बैठे हैं, जो बीच की पोजीशन दिखाई दे रही है वो है प्रेसिडेंट कहलाएगी वो, और जो दोनों साइड में नीले हल्के नीले वाले दिखाई दे रहे हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, और जो 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो कहलाएंगे क्लब मेंबर्स, 4 क्लब मेंबर्स। और रेड मार्क में जैसे दिखाया है तो यहाँ आपकी खुद की लाइसेंस कहाँ पे है वो आप खुद की पोजीशन दिखाएगी, योर पोजीशन। और बाहर वाले जो आउटर पार्ट में दिखाई दे रहा है वेकेंट पार्ट है, तो वो वेकेंट सीट्स कितनी है वो यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। इस क्लब में आप एंट्री कर जाएंगे। इस क्लब में एंट्री करते ही जी तो यहाँ आगे कुछ और लोगों को लाना होगा बजरंगी। अब यहाँ 7 लोग हो गए ना जी, 4 लोग क्लब मेंबर, 2 लोग वाइस प्रेसिडेंट और 1 प्रेसिडेंट, ये 7 लोग हो गए। अब इन 7 लोगों को क्या करना है, आगे बाहर वाले 8 लोग लेके आने। ओके। अब कोई व्यक्ति जैसे क्लब में आता है यार मैं अकेला आदमी 8 लोग कहां से लाऊं, मैं अकेले को 8 नहीं लाऊं। जी इन 7 लोगों को मिलके 8 बनाना होता है। राइट। तो हमारी अगली स्लाइड बताएगी कि कैसे 8, 9, 10, 11, 12, 15 पहुंचते हैं। वो अगली स्लाइड हमारी बताएगी कि किस तरीके से ये वेकेंट सीटें हमारी भर्ती चली जाती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से ये कंप्लीट हुई। करना क्या है, जो पहले 7 बजरंग के बैठे थे बीच में जी उनको मिलके एक व्यक्ति का, 7 लोग एक व्यक्ति को नहीं ला सकते थे। जब 7 व्यक्ति 8वें को ले आए तो 8 व्यक्तियों को मिलके 9वां लाना है, 9 को मिलके 10वां लाना है, 10 को मिलके 11वां, 11 को मिलके 12वां, 12 को मिलके 13वां और 13 लोगों को 14वां और 14 मिलके 15। जी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो ये क्लब में से कुछ लोगों की इकोनॉमी जनरेट होती है, कुछ लोगों को पैसा मिलता है। ये देखो पैसा मिलने की वजह से खुशियां मनाई जा रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेलिब्रेशन हो रहा है। राइट। और सेलिब्रेशन का रीजन यही है कि यहाँ कुछ लोगों की पॉकेट में कुछ आने वाला है। जब पॉकेट मजबूत होती है तो सेलिब्रेशन होता है। ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 560 पाउंड, यानी जो प्रेसिडेंट बीच में बैठा हुआ था उसको 560 पाउंड जनरेट होते हैं क्लब के स्प्लिट में, 560 पाउंड होते हैं, ठीक है। और दोनों जो साइड में बाजू बाजू में बैठे हैं वाइस प्रेसिडेंट उनको 160 पाउंड्स जनरेट होते हैं। राइट। और जो 4 क्लब मेंबर्स बैठे हैं
उनको 80-80 पाउंड जनरेट यहाँ से होते हैं। तो ये क्लब इकोनॉमी इनको जनरेट होती है, और सिर्फ 560 की बात नहीं है, यहाँ इस प्रेसिडेंट को सीधे सीधे एक कह सकते हैं 800 पाउंड मिलते हैं। ओके, अगर कोई व्यक्ति आज ही, जैसे सपोज मैं आया और मैं आपको लेके आया और एक व्यक्ति को और लेके आया, वो सीधे आके प्रेसिडेंट बना, तो 800 पाउंड पहली बार में मिल जाते हैं। वरना सीरीज से मिलते हैं, जैसे अंदर उसने क्लब मेंबर बना तो 80 पाउंड, वाइस प्रेसिडेंट बना तो 160 पाउंड, और प्रेसिडेंट बना तो 560 पाउंड, ऐसे मिला के 800 पाउंड। लेकिन केवल 800 भी नहीं है, 800 तो मिले ही मिले, उसके साथ उसकी जो यहाँ से लाइसेंस है, यहाँ से निकल के, और वो एक यूनिवर्सल क्लब में, यहाँ उसका जो सीनियर जहाँ बैठा हुआ है उस क्लब में पहुंच जाती है। ओके, एक तरह से उसको यूनिवर्सल क्लब कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी कई जगह से अलग अलग जगह से भी आते रहते हैं लाइसेंसेस, और वो 400 पाउंड उसमें लगने चाहिए थे, कायदे से हमें 400 पाउंड देने चाहिए थे, लेकिन नहीं, यहाँ मैनेजमेंट उससे 400 पाउंड नहीं लेता है। ओके, तो 800 ये और 400 वो, एक तरह से ये कह सकते हैं यहाँ उस व्यक्ति की 1200 पाउंड की इनकम जनरेट होती है, और उसने अपना अपग्रेड कितने से कराया था लाइसेंस? 400 पाउंड से। जी, यानी 400 पाउंड से अपनी इंपीरियल आईडी कराने के बाद, इंपीरियल लाइसेंस लेने के बाद में उसको यहाँ से 1200 पाउंड की इनकम जनरेट होती है। राइट। और ये इनकम जब लोगों में जनरेट होती है तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 15 लोग हो गए ना, प्रेसिडेंट साहब बाहर निकल जाते हैं, नए क्लब में अपने सीनियर के साथ चले जाते हैं, और बाकी जो 7 मेंबर बच गए, उनमें से जो आज इसमें वाइस प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं दोनों क्लब्स में। जो क्या नाम है, मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो जो एंट्रेंट 8 बार वाले हैं वो जाके आपके वो बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। हाँ, वेकेंट और 8 वेकेंट फिर से हो जाती हैं, 8 वेकेंट हो जाती है, तो फिर उसमें भी प्रक्रिया 7 लोगों को मिलकर 8वां, 8 को मिलकर 9वां, 9वां मिलकर 10वां, 10वां मिलकर 11वां, इस तरीके से वो प्रक्रिया यानी ये चलती रहती है। एक बार आपने इंपीरियल लाइसेंस लगा दिया, आप अनंतकाल तक उसके ऊपर इनकम उठा सकते हैं, आपको दोबारा उसमें लगाने की पैसा आवश्यकता नहीं। राइट सर, राइट बजरंग जी? जी, तो ये था इंपीरियल आईडी लगाने का, इंपीरियल लाइसेंस खरीदने का फायदा। अब बात करेंगे कि इंपीरियल लाइसेंस के ऊपर कुछ और रिवॉर्ड्स भी हैं क्या? बिल्कुल है। और वो इंपीरियल के ऊपर ये रिवॉर्ड्स हैं कि यहाँ पे आपको रॉयल जैस्पर बनने को मौका मिलता है, और रॉयल जैस्पर के लिए आपको केवल करना इतना होता है कि जो आपने रीगल जैस्पर के लिए 150 का पेयर मैच किया था, उनके अंदर से ही आपको 15 लोगों को इंपीरियल लाइसेंस से अपग्रेड करा जी, और वो भी 90 दिन का समय आपको। अब बजरंग जी देखिए, वहां 150 लोगों को मैच करने के लिए, 150 पेयर मैच करने के लिए आपको समय दिया गया 180 दिन। राइट, और यहाँ उसका 10% टारगेट मांगा गया, यानी मात्र 15 पेयर मैच करने हैं, और समय आपको 50% यानी 90 दिन जी, तो कितना आपके लिए सोचा गया है मैनेजमेंट की तरफ से? जी सर, बहुत ही अच्छा है ना। आप ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो एक बार फिर से विदेश यात्रा यानी फ्री पास टू यूफोरिया, राइट, और फिर आप सकते हैं विदेश में, विदेश यात्रा और हवाई यात्रा, दोनों चीज आपको यहाँ पर मिलती है। और अगला स्टेप फिर यहाँ पे रॉयल एम्बर, और रॉयल एम्बर के लिए वहां आपने उसके लिए करने थे 500, यहाँ उसका 10% यानी 50 पेयर मैच करने होते हैं, और वो भी समय आपको 180 दिन का मिलता है। और इसमें भी आपको देखा जाए तो 35 ही करने हैं, क्योंकि 15 पुराने वाले भी इसमें ऐड होते हैं जी, तो यहाँ आपने जैसे 50 कर लिए, तो फिर उसके बाद में फ्री पास टू यूफोरिया की एक और विदेश यात्रा, एक और हवाई यात्रा, और साथ साथ में 800 पाउंड दोबारा से आपको मिलते हैं खरीदारी के लिए, यानी लगभग 72,000 रुपए करीब आपको फिर से मिलते हैं, और आप एक बार फिर विदेश यात्रा और हवाई यात्रा करते हैं। राइट सर, यहाँ भी आपको पर्ल बनने का मौका मिलता है। यहाँ फिर वही जो मैंने सेलिब्रेशन बताया था, विदेश में आपको गोल्ड मिलेगा, आपकी मिसेज को गोल्ड मिलेगा, सारा मौका दोबारा से यहाँ से तो मिलता है आपको। और यहाँ आपको 300 पेयर उसके लिए कराने होते हैं, जो 3000 पेयर आपने कराए थे उनमें 300 लोगों को अपग्रेड कराना होता है इंपीरियल से, और आप ऐसा कर पाते हैं तो फ्री पास टू यूफोरिया ने एक और विदेश यात्रा, और दोबारा से 6000 पाउंड का गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, यानी दोबारा एक बार फिर विदेश यात्रा, दोबारा से हवाई यात्रा, और दोबारा से सोना खरीदने का मौका फिर मिलता है। अब कितनी विदेश यात्राएं हो गई, कितनी हवाई यात्राएं हो गई, आप इसको बराबर टैली करते जा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। जी,
यहाँ 730 दिन में आपको 1000 पेयर करने होते हैं टोपाज, रॉयल टोपाज। जी तो रॉयल टोपाज के लिए एक बड़े 730 दिन का बहुत लंबा समय होता है, बड़े ही कंफर्टेबली हो जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो फ्री पास टू यूफोरिया और 12,000 का गोल्ड शॉपिंग यहाँ पे भी मिलता है, और ये भी विदेश में ही होना है। तो अगेन वो सारी चीजें फिर एक बार रिपीट होती है। जी अगला पड़ाव हमारा रूबी का होता है, और रूबी पे यहाँ भी वही है, एनी टाइम किसी भी समय में कर सकते हैं। किसी कारण पीछे नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगता कोई नहीं कर पाएगा, सब कर पाएंगे, फिर भी वो नहीं कर पाता है एनी टाइम में। और 2000 करने, बजरंग जी पीछे 1000 किए थे, वो लोग एक एक भी करेंगे तो 2000 बड़े आराम से हो जाते हैं, और ऐसा कर पाते हैं तो फ्री पास टू यूफोरिया और बजरंग जी गोल्ड शॉपिंग दोबारा से 18,000 पॉइंट की, और वो सारा कुछ जो पीछे बताया गया सब कुछ यहाँ मिलता है। राइट सर। उसके बाद सैफायर, यहाँ भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, एनी टाइम, और यहाँ 4000 करने हैं, यानी पुराने वाले 2000 एक एक लेके आएंगे तो बड़े कंफर्टेबली होंगे। तो सड़क स्मूथ हो चुकी है, हाईवे रनवे हमारा प्लेन बढ़िया तरह से बन चुका है, तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से उड़ेगा। और फ्री पास टू अगेन यूफोरिया और 36,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग, ये भी दोबारा सारी चीजें यहाँ पर रिपीट होती हैं, और बड़ा आसान लगने लगता है जब इस एरिया तक पहुंच जाते हैं, इस टारगेट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा एमरल्ड, वो भी एनी टाइम 8,000 करने हैं हमको, जो कंफर्टेबली डेफिनेटली होने वाले हैं, विश्वास के साथ होने वाले हैं, फ्री पास टू यूफोरिया, और दोबारा से बजरंग जी 78,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग। जो गजेंद्र जी ने बीच में कहा था ना 10-11 करोड़ का गोल्ड, तो इस गोल्ड को अगर काउंट करते चले जाएंगे तो ये गजेंद्र जी का कहना बिल्कुल सही है, वो हम 10-11 करोड़ की गोल्ड शॉपिंग पे बराबर पहुंच रहे हैं जी। 24,000 पेयर यहाँ मैच करने होते हैं। क्या नाम है, डायमंड हमारा हो जाता है रॉयल डायमंड, और रॉयल डायमंड होते ही यहाँ फ्री पास टू यूफोरिया और 4,50,000 का अगेन हमारा गोल्ड शॉपिंग। 4,50,000 भी छोटा सा लगने लगता है, मुझे ऐसा लगता है चलो ठीक है हो गया कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो एक छोटी सी पहल शुरुआत में कर चुके थे ना, अपनी उबड़ खाबड़ को प्लेन बना चुके थे ना, अपने चैन लाइसेंस को मजबूत कर चुके थे ना, तो यहाँ जाके चीजें बड़ी कंफर्टेबल लगने लगती हैं, बड़ी आसान लगने लगती हैं। लेकिन एक चीज और बोलूं बजरंग जी, यहाँ जिसने ये अचीव कर लिया, क्या आपको लगता है कि इसके बाद वो रुकने वाला है? नहीं सर, कभी नहीं। वो बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। उसने अगर अपने बेस्ट ऑफ 7 लाइसेंस ले रखे हैं, बेस्ट ऑफ 3 लाइसेंस ले रखे हैं, बेस्ट ऑफ 5 लाइसेंस ले रखे हैं, तो उन सब पे, क्योंकि वहां तो उसको दिक्कत हो रही है ना, यहाँ तो प्लेन सड़क बन चुकी है, यहाँ तो उसका रनवे बन चुका है, यहाँ हाईवे बन चुका है, अब वो रुकने वाला नहीं है। वो दूसरे लाइसेंस पे ये सारी चीजें फिर से प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और अगर प्रयास करेगा तो उस हर लाइसेंस पे क्या होगा, उसको रूबी अगर दोनों तरीके से उसने किया है, यानी दाप्राइड रूबी हो गया है वो, तो उसको फिर कार मिलने वाली है, जो मैंने चर्चा की थी स्कोडा कार जी। और डेफिनेटली स्कोडा कार में घूमना हमारा एक क्या बोलते हैं गर्व होगा हमें। स्कोडा कार पे जब घूमेंगे तो स्कोडा कार की कोई छोटी मोटी कार नहीं होती है, बढ़िया कार होती है, लग्जरी कार से। राइट सर। और अगला हमारा पड़ाव होता है सैफायर, और सैफायर पे जब हम पहुंचते हैं तो फिर एक और कार हमको मिलती है, और वो कार हमारी होती है मर्सिडीज बेंज। जी सर। और मर्सिडीज बेंज आपको बता दूं मैं, ये एक वीआईपी लोगों की निशानी होती है। अच्छे अच्छे लोग मर्सिडीज बेंज में बैठते हैं, हल्का फुल्का आदमी नहीं खरीद पाता है। तो जब आप मर्सिडीज बेंज में बैठे होंगे तो आपको क्या फीलिंग आ रही होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ हम दाप्राइड सैफायर बनते ही उनको मर्सिडीज बेंज मिल जाती है, और जब मर्सिडीज बेंज मिलती है डेफिनेटली स्कोडा को तो आप अपने बच्चों को दे दोगे ना कि आप चलाओ भैया, मेरे पास तो मर्सिडीज है। जी सर। अब मर्सिडीज बेंज को मिलने के बाद में इच्छा तो आपकी और भी बढ़ेगी, और जब इच्छा आपकी और बढ़ेगी तो फिर आपको मैनेजमेंट दाप्राइड एमरल्ड बनने के बाद देता है आपको BMW। जी सर। और BMW कोई हल्की फुल्की कार नहीं है बजरंग जी। आदमी सोचता है, सपने लेता है, ये भी एक अपने सपनों की कार है, और ये सपनों की कार BMW आपको बड़ी ही आसानी से प्राप्त होती है। और जब BMW में आप बैठ गए सपने देखने, तो मर्सिडीज बेंज आपके बच्चों के लिए, और स्कोडा का क्या होगा, वो तो आप अपने नौकर को देने वाले हो ना फिर। जी। तो बेचारा देख रहा होगा कि भाई बजरंग जी का कुछ कमा रहे तो मेरे कुछ मिले, तो वो स्कोडा उसके हवाले होनी ही होनी है। और जब वो उसके हवाले हो गई तो आपका सपना और बढ़ेगा, और आप जैसे दाप्राइड डायमंड बनते हैं, जिसके लिए ख्वाब देख के बढ़ रहे थे आप, तो फिर आपका एक जो
सपना जो जिसको कई बार हम असीमित सपना माने थे, वो असीमित नहीं, वो सीमा आपकी सीमा रेखा में आ जाता है और वहां आपको फिनेकल ऑफ लग्जरी, सपनों की रानी, आपके इशारों पे बनने वाली, क्या कहूं उसके बारे में, वर्णन करो तो दिल भर करते रहो, इतनी चीजें उसके बारे में कही जा सकती हैं। और वो गाड़ी होगी रॉल्स रॉयस। राइट सर। और मैं तो सब लोगों से कहूंगा अपने अपने मोबाइल के प्रोफाइल पे अपने उस पर रॉल्स रॉयस डाल के रखें, क्योंकि ये आपको मिलने वाली है, या आप अपने कमरे में सजा के रखें इसको, ये आपको मिलने वाली है, ये पैनल पे बैठे सब साथियों को मिलने वाली है। और अगर मिलने वाली है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने रॉकेट को लॉन्च करना होगा। और रॉकेट हमने लॉन्च कर दिया, क्योंकि हॉट एयर बलून तो फट जाने वाला रास्ते में, इसलिए रॉकेट में बैठ के उसको हमने लॉन्च कर देना है, स्मार्ट डिसीजन ले लेना है। आज हमारी ये चीज समझ में आ गई है, तो जो भी नए साथी बैठे होंगे बिल्कुल डिसाइड कर लें, आज से गांठ बांध लें कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। अपने कमरे में रोल्स रॉयस की तस्वीर लगा दो, अपना एक टारगेट रख दो, 5 साल का टारगेट रख दो, मैं तो बोलता हूँ 4 का ही रख दो, और 4 का भी आप रख देंगे तो आप उसको प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मेरा मानना है तो आप इसको मान सकते हैं, और मानोगे तो राइट सर। यहाँ पे हमारा इकोनॉमी पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी आप गजन जी को आमंत्रित कर सकते हैं पैनल। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है वो आज प्रेजेंट किया।